दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग तो देखी है, लेकिन बड़ी तेज़ी नहीं बनी है जितनी बड़ी तेज़ी फाइनेंशियल सेक्टर में थी और बाजार में थी। क्या आईआरएफसी आने वाले इसमें शानदार तेज़ी दिखा सकता है? आज बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है आईआरएफसी के लिए, क्योंकि आईआरएफसी रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और अब जैसे कि मोदी 3.0 नई गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है 9 तारीख को शपथ लेने के लिए। आने वाले समय क्या बदलने वाला है उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या आईआरएफसी आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? कंपनी के अंदर कमजोरी क्या है और इसके प्लस पॉइंट क्या, उसको अच्छे से समझेंगे जिससे आगे की रणनीति बनाने में आसानी हो। क्या इसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए नज़रिया लेके खरीदारी की जा सकती है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो आज 22,165 के स्तर पर क्लोजिंग थी। 270 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, यानी 1.24% दौड़ा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। बीएसई सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई बना दिया, लाइफ टाइम हाई बना दिया। देख लो कि 76,000 के ऊपर चला गया। और जो आप देखो 3 तारीख को बाजार ने जो एक फ्रेश हाई बनाई थी एग्जिट पोल आने के बाद, उसको भी आज तोड़ दिया है, उससे आगे निकल गया है। तो जो गिरावट थी वो सारी की सारी उसकी भरपाई हो चुकी है। भले ही शेयरों की प्राइस में भरपाई नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता होगा कि 3 तारीख को स्टॉक 200 तक पहुंच गया था। अभी ये स्टॉक 200 पे तो नहीं है, तो बाजार तो रिकवर करेगा, शेयर अभी रिकवर नहीं हुए। ये इसको थोड़ा समय लगेगा लेकिन रिकवर जरूर होंगे। लेकिन बाजार ने बहुत अच्छा बाउंस बैक देकर ये साबित कर दिया कि इंडिया का बाजार मजबूत है और आने वाले समय एक अच्छी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे देख लो कि आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट ही हुई 173 के आसपास जो क्लोजिंग थी कल की। इंट्राडे में 176 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 170 का है। तो स्टॉक में हमने कुछ तेज़ी देखी दिन में, लेकिन गिरावट भी हुई। अंत में जो क्लोजिंग है वो 173 के आसपास रही, जहाँ पे 0.49% की तेज़ी देखने को मिली। तो सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से बाजार में शानदार तेज़ी उसका असर देखने को नहीं मिला। तो आज रेलवे के शेयरों ने कोई खास तेज़ी नहीं बताई, और इसके पीछे वजह है कि जो रिटेल इन्वेस्टर वो काफ़ी ज़्यादा डर गए। जैसे कि आप देखें तो बाजार में जो एक तरह से भयंकर तेज़ी और फिर जो तूफानी गिरावट हुई, मार्केट क्रैश कर गया। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा बाजार से संभल के अब ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा वेट करें, बाजार सेटल होगा उसके बाद में वो आएंगे। और एफआई की तरफ से तो ऑलरेडी बाजार में पहले से वो बिकवाल बने हुए। डीआई की खरीदारी अभी इस समय पीएसयू स्टॉक में थोड़ी सी कम हो रही है। सरकार का गठन हो जाए उसके बाद में वो सोच रहे कि खरीदारी करें, और इसी वजह से थोड़ा सा आज में ये देखते हो कि स्टॉक में दबाव देखने को मिला जरूर। अब आप देख ही सकते हो कि आज इसने जो एक तरह से देखें तो 170 के आसपास की क्लोजिंग दी है। इंट्राडे में भले ही 176 तक चला गया था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 3 तारीख को स्टॉक ने 200 की एक लाइफ हाई बना दी थी और 200 से स्टॉक करेक्ट हुआ है। लगभग यहाँ पे आपको 25-26 रुपये की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आज की प्राइस है, ये प्राइस 30 तारीख के आसपास भी थी, यानी 176 के आसपास स्टॉक था। और आप देख सकते हो कि पिछले 2-3 दिनों में जो तेज़ी बनी थी वो तेज़ी यहाँ पे ख़त्म हुई है, और आप समझ सकते हो फिर से स्टॉक स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो पिछले 2 दिन से सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक, लेकिन 166 तक इंट्राडे में लो में चला गया था। और 4 तारीख को जब भारी गिरावट हुई थी उस दिन तो 164 तक चला गया था, और वहाँ से कुछ बाउंस बैक जरूर देखने को मिला है। वैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक की प्राइस काफ़ी समय से इसी लेवल के आसपास है। 22/5/2024 को भी देखें तो स्टॉक 175 के आसपास था, जो आज की प्राइस के आसपास है। और उससे अगर आप पहले भी देखें तो स्टॉक ने फिर काफ़ी अच्छी दौड़ भी लगाई है। 7-5 यानी 1 महीने पहले स्टॉक 149 के आसपास था। तो 150 के आसपास का स्टॉक इस समय 175 के आसपास है। तो कोई ख़राब रिटर्न नहीं दिया, काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने में देखें तो आपको 25 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिलेगा। ये बात अलग है कि ऊपर के लेवल से स्टॉक करेक्ट हुआ है। आने वाले समय एक शानदार तेजी के लिए स्टॉक फिर तैयार हो रहा है। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ है, तो आज देखो एनडीए की जो मीटिंग हुई उसके दौरान सभी के सभी एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उन सब ने मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता चुन लिया है। यानी 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा
और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भले ही बीजेपी के पास सीटें कम हो, लेकिन एनडीए के साथ मिलकर सीटें ज़्यादा है, इनफ है। यानी जो बहुमत चाहिए 272, उससे काफ़ी ज़्यादा सीटें, कम से कम 21 सीट उनके पास ज़्यादा है। तो सरकार इस समय मजबूत दिख रही है और जो सबके स्टेटमेंट निकल कर आए वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। और कहा है कि जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं उसके साथ में हमें, उनके विजन के साथ हमें, यानी उसमें कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। तो जो मोदी 3.0 का जो मेगा प्लान उन्होंने तैयार किया 100 डेज़ का, जिसमें 10 से लेकर 12 लाख करोड़ का निवेश करने की जो संभावना दी थी, उस पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। रेलवे के अंदर जो आमूल परिवर्तन लाना वो आगे भी जारी रहेगा, ये बात आज क्लियरली समझ में आ गई है। क्योंकि सभी जितने उसके मित्र घटक दल है वो उन्होंने सब ने कहा है कि हम जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी योजना लाई जा रही है उस सब में साथ में ही है। हो सकता है कुछ उनके पर्सनल इशूज हो, उसके लिए वो डिस्कस करें, लेकिन ये जो मोटा मोटी अगर आप देखें रेलवे इंफ्रा में कोई कमी नहीं आई। तो 100 डेज़ के लिए पूरा प्लान तैयार किया पहले ही, इलेक्शन के पहले अगर आप देखें तो, जिसमें आप देखें तो एक सुपर ऐप भी लाने की तैयारी है। 24 घंटे में आपका जो रिफ़ंड है वो फिर से मिल जाएगा, जो भी टिकट अगर आप कैंसिल करते हो तो एक बड़ी ऐप होगी इसके लिए। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन के लिए भी अनाउंसमेंट हुआ है और 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। ये सब कुछ होने जा रहा है और ये बिल्कुल समय पे होगा। तो 100 डेज़ का जो एकदम पूरा मेगा प्लान तैयार है उसमें काफ़ी ज़्यादा आप देखें तो पीएम रेल यात्री बीमा योजना भी शामिल है और रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर 10 से 12 लाख करोड़ का खर्च आने वाले 5 सालों में होने जा रहा है। यानी जो ये सरकार होगी ये रेलवे के ऊपर उसी हिसाब से निवेश करेगी, खर्च करेगी जैसा पिछली बार किया, और इससे बढ़ाएंगे। क्योंकि अब हाईवेज़ के ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं, उतना हाईवेज़ लगभग सब बन चुके हैं। रेलवे में खर्च की अभी जरूरत है। रेलवे में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, रेलवे को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करना है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। तो आप देखो कि आने वाले समय में वंदे भारत ट्रेन 3 कैटेगरीज में आएगी, जिसमें आप देखो कि वंदे भारत मेट्रो है जो 100 किलोमीटर के नीचे के एरिया में होगी, और जो एक सिटी के अंदर कवर करते हो वो तो वंदे मेट्रो होगी। इसके अलावा वंदे चेयर कार है जो 100 से लेकर 550 किलोमीटर के लिए। तो अभी जो चल रही है वंदे मेट्रो, वंदे भारत ट्रेन, वो आप देखो 550 किलोमीटर, और जो 550 किलोमीटर से ऊपर का रूट है तो उसके लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें लाई जा रही है। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में वंदे भारत ट्रेन आएगी। अभी इस समय देखें तो 50 अलग अलग रूट पे वंदे भारत ट्रेन चल रही है। आने वाले समय ये वंदे भारत की संख्या बढ़ाई जाएगी अलग अलग। इसके अलावा अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन भी आने वाली है। दूसरी तरफ देखें तो अहमदाबाद मुंबई का जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो 2029 तक कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, ऑपरेशनल मोड में आ जाएगा। और आप देखते हो ये बहुत बड़ा सपना है, आने वाले समय फिर बहुत सारे नए बुलेट ट्रेन और शुरू होंगे। तो यहाँ पे देखें तो अगर मुंबई और अहमदाबाद का जो 900 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है, अगर आपको दूसरी ट्रेन के माध्यम से आप सफ़र करते हो तो उसमें आप बहुत सारा समय लग जाता है। कम से कम आपको 12-13 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। अब वही सफ़र 3 घंटे में पूरा हो जाएगा बुलेट ट्रेन के माध्यम से, ऐसी संभावना बन रही है। तो ये बड़ा प्लान है और ये आने वाले समय फलीभूत होगा। इसकी तैयारी ज़ोरों से चल रही है, बहुत सारे स्टेशन इसके बन चुके हैं और इसमें बहुत सारा खर्च भी होने वाला है। इसके अलावा देखें तो सरकार 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने जा रही है। 40,000 किलोमीटर के इकोनॉमिक कॉरिडोर होंगे, जिसमें आप देखें तो इन्वेस्टमेंट लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास होने की संभावना है। इसके अलावा 1300 रेलवे स्टेशन है जो रीडेवलपमेंट होने जा रहे हैं और पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस किया जाएगा। वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की जा रही है। बिल्कुल उसमें आप देखें तो वो सारे के सारे एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाए, जिसमें शॉपिंग मॉल्स भी होंगे बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे। तो ये वेटिंग लॉन्च भी होंगे। इससे आप समझ सकते हो कि ये जो खर्च है ये आगे भी बढ़ने वाला है और इसीलिए अगर आप देखें तो IRFC ने भी कमर कस लिया। वो 50,000 करोड़ की फंड रेजिंग करने जा रहे हैं ताकि आने वाले समय जो भी प्रोजेक्ट आए उसके लिए वो फंड प्रोवाइड कर पाए रेलवे की कंपनियों को। तो आप देख सकते हो कि ये जो आने वाले समय सरकार बिल्कुल रिपीट हो रही है, वही प्रोजेक्ट आगे बढ़ने वाले, और ये IRFC के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो ये 100 दिन का जो प्लान है ये आते ही पूरा होगा और उसमें रेलवे के लिए बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है और इसीलिए IRFC में निवेश का ये सही मौका है। ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश का ये सही मौका है। कंपनी ने इस बार रिजल्ट बताया बहुत ही शानदार है और ऐसे में कह सकते हैं कि IRFC आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।